मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बिहार को पूर्ण अराजकता से कानून के राज तक पहुंचाया है और समाज के सभी वर्गों के लिए विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का ध्यान समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार पर रहा है। नीतीश कुमार ने बताया कि मधेपुरा में उनकी सरकार ने लड़कों और लड़कियों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, आईआईटी और नर्सिंग संस्थान खोले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने में मदद के लिए उनके खाते में 10,000 रुपए की गैर वापसी योग्य राशि भेजी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बिहार को उस राज्य में बदल दिया है जो कभी डर और कानून व्यवस्था की कमी से त्रस्त था। अब लोग स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उन्होंने कहा, लोग पहले खतरे और असुरक्षा में रहते थे और शाम के बाद घर से बाहर निकलने से बचते थे। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब लोग अंधेरे के बाद भी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए नीतीश कुमार कहते हैं, पिछली सरकार ने बिहार को मझधार में छोड़ दिया था। उन्होंने 7 साल तक शासन किया और बाद में सत्ता अपनी पत्नी को सौंप दी। उन्होंने यह बात बिना किसी का नाम लिए कही। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद स्थिति बदल गई है। नीतीश कुमार ने बताया कि उनकी सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए और विवादों को रोकने के लिए कब्रिस्तानों और मंदिरों दोनों की चारदीवारी करवाई है। उन्होंने कहा, हमने मदरसा शिक्षकों को नियमित किया और सरकारी अस्पतालों में अनुशासन और कार्य संस्कृति वापस लाई, जहां अब मरीजों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वे कहते हैं कि जब उनकी सरकार ने कार्यभार संभाला था तब राज्य में सड़कों और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी। अब लोग बेहतर सड़क नेटवर्क और निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ उठा रहे हैं। हमने पहले ही युवाओं को 10 लाख नौकरियां और इतने रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस आंकड़े को दोगुना करने का फैसला जल्द ही लिया जाएगा। नीतीश कुमार ये सब बात जो है वो मधेपुरा में अपने मंच से कह रहे थे। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रही है और गरीब परिवारों के लिए मुफ्त इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रही है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। हवाई अड्डा पूरा हो चुका है और कई अन्य परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। अपनी पार्टी के समर्थन का आग्रह करते हुए नीतीश कुमार बोलते हैं कि अपने हाथ उठाएं और मधेपुरा जिले की 4 सीटों से सभी जदयू उम्मीदवारों के लिए वोट करें। वे अपने संबोधन का समापन पार्टी के उम्मीदवारों का परिचय कराकर और उन्हें फूलों की माला पहनाकर करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधेपुरा में एक चुनावी जनसभा में बिहार के विकास का लेखा जोखा पेश किया। दावा है कि उनकी सरकार ने राजनीति को अराजकता से निकाल करके कानून का राज स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नीतीश कुमार ने बताया कि मधेपुरा में ही मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, आईआईटी और नर्सिंग संस्थान खोले गए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की भी बात कही और वे कहते हैं कि लोग शाम तक घरों से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब स्थिति जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। तो ऐसे में मधेपुरा में नीतीश कुमार ने जो ये बातें रखी हैं उसको लेकर के आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या अब मधेपुरा में जो हवा है वो बदल चुकी है। क्या जो रोजगार के अवसर नीतीश कुमार ने पैदा किए वो दोगुना करने की बात कर रहे हैं, वो उसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, इन चीज़ों को ज़रूर कमेंट में लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।